जी हाँ, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी का मिशन रोजगार शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज करने का निर्देश दिया है। इसके तहत दिसंबर तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश। इस साल दिसंबर तक प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन विभागों में कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, उसे दोबारा शुरू करके चयनित युवाओं की नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आबकारी विभाग आदि विभागों में भर्तियां की जाएंगी। 4 साल में दिए 4 लाख रोजगार। योगी सरकार पिछले 4 साल से अलग अलग विभागों में लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी है। योगी सरकार का लक्ष्य साल के अंत तक अपने कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है। अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली है। साथ ही 1,30,000 से अधिक शिक्षकों को भर्ती की गई है। मनरेगा के तहत 1.50 करोड़ श्रमिकों को रोजगार। योगी सरकार के मिशन रोजगार के तहत मनरेगा के जरिए 1.50 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख और औद्योगिक इकाइयों से 30 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। 50 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों से 1 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार अब तक मिला है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी का मिशन रोजगार शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल में बेरोजगारी दर जिस तरह से बढ़ी है, उसके मद्देनजर योगी सरकार का ये फैसला युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी का मिशन रोजगार शुरू होने जा रहा है। इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़ चुके हैं, जिससे हम तमाम जानकारी हासिल करेंगे। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये मिशन रोजगार सीएम योगी ने शुरू किया है, क्या पूरी जानकारी है? जो ये 1 लाख नौकरियां देने की बात कही है। या बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात की जाए या मिशन की बात की जाए, मिशन रोजगार की शुरुआत की गई थी और अब साल के अंत तक तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा रोजगार दिए जाएंगे, जिसको लेकर के फूल प्रूफ तैयारी की गई थी। चाहे वो एमएसएमई विभाग हो, जिसकी तरफ से ये रोजगार के नए सृजन किए गए, साथ ही साथ उद्योगों में नए नए उद्योगों को लेकर के, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कई सारे कार्य किए गए। श्रमिकों के लिए स्किल मैपिंग का प्रोग्राम रखा गया कि आखिर किस तरफ उनका बेहतर काम का एक्सपीरियंस रहा है या बेहतर काम कर पाते हैं। उसी स्किल को लेकर के एमएसएमई द्वारा एक बाकायदा छोटे जो हथकरघा उद्योग थे, उन्हें और बेहतर बड़ा बनाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और लगभग बाकी सरकारी विभाग की बात की जाए, चाहे आबकारी या स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, खासतौर पर शिक्षा की बात की जाए, तो 40,000 से ऊपर शिक्षकों की भर्ती, 1,30,000 शिक्षकों की भर्ती दोबारा भी निकाली गई थी। तो निश्चित तौर पर ये वो सारे अलग अलग विभाग थे जहां लंबे अरसे से कोई इस तरह के रोजगार के सृजन को लेकर के कार्य नहीं हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री ने खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया, क्योंकि लंबे अरसे से लॉकडाउन या कोविड महामारी के चलते रोजगार पूरी तरह से बाधित हुआ है, व्यापार बाधित हुआ है लोगों का, लिहाजा उसको लेकर के कदम उठाया गया था। और साल के अंत तक ये पूरा टारगेट भी है कि 1.5 लाख से ज्यादा जो रोजगार के अवसर हैं वो प्रदान किए जाए श्रमिकों के लिए, छोटे हथकरघे उद्योगों के लिए। एमएसएमई नए नए प्लान्स ला रही है ताकि उन्हें वो मदद कर पाए आर्थिक तौर पर और वो बड़े उद्योगों के रूप में निखर पाए। जी अभिषेक, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, वहीं कई लोगों की नौकरियां भी चली गई, लोगों ने नौकरी गंवा दी और बेरोजगार हो गए। तो इसी को देखते हुए कई लोग नाराज भी हैं, परेशान भी हैं। तो जिस तरीके से ये रोजगार मिशन योगी सरकार ने शुरू किया है, तो इस क्या युवाओं किस तरीके से इस योजना को देख रही है? बिल्कुल, खास तौर पर हर एक वर्ग के लिए प्रोत्साहन
के रूप में इस पूरे मिशन को शुरू किया गया है। जी। और हाँ, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड के चलते बड़े से छोटे व्यापार तक पूरी तरह से बाधित रहे, लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, व्यापार खत्म हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यही एक बड़ी वजह थी कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तकरीबन हर एक वर्ग, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो या फिर कहा जाए कि अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवक हो या फिर किसी छोटे बड़े व्यापार में जुड़े हुए लोग हों, तो निश्चित तौर पर उन सारे एक एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। विद्यार्थी वर्ग की बात की जाए तो उसको लेकर भी योगी सरकार ने कई सारे नए कदम उठाए हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया हो, खासतौर पर छोटे व्यापारों के लिए स्किल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, स्किल मैपिंग प्रोग्राम शुरू किया गया कि आखिर और बेहतर स्किल्ड कैसे हो पाए वो। उनको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग, व्यापार के लिए अलग अलग तरीके के जो क्लासरूम सेंटर्स बनाए गए, वर्चुअल क्लासरूम सेंटर्स बनाए गए, ताकि उनको और बेहतर जानकारी हो पाए व्यापार के बारे में भी। साथ ही साथ रोजगार की सरकारी और गैर सरकारी बात की जाए तो एमएसएमई डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से 1,40,000 नौकरियों की व्यवस्था की थी। छोटे और बड़े उद्योगों को स्थापित करने के बाद वहां पर अलग अलग तरीके के रोजगार उत्पन्न कराए थे। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों की जहां तक बात की जाए तो आबकारी विभाग की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें या बाकी विभागों की बात करें, वहां पर लंबे समय से इस तरह की भर्तियां नहीं खोली गई थी। उन्हें बाकायदा दोबारा से सृजित किया गया और उसमें अब जो विद्यार्थी वर्ग है वो आगे नौकरी के लिए अपना ट्राई कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर इस बात को सोचा गया कि जहां जहां पर भी रोजगार की संभावना हो सकती है उसे खोला जाए, उस दरवाजे को खोला जाए और विद्यार्थी वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो या बात की जाए छोटे मोटे उद्योगों को चलाने वाले लोग हों, निश्चित तौर पर नौकरी पेशा हर एक शख्स के लिए इंतजाम की पूरी कोशिश की गई है। जी अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 1 लाख युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का लक्ष्य रखा है, ये मिशन शुरू किया जा रहा है, तो क्या क्या चुनौती आ सकती है? या बिल्कुल कई सारी चुनौतियां होती है, जैसे कि अगर किसी विभाग में नौकरी सृजित की जा रही है या 1 लाख पूरे नौकरियों की शुरुआत की जानी है, तो निश्चित तौर पर साल के अंत तक पूरा मसौदा पिछले 6 महीने से तैयार किया जा रहा है। साल के अंत तक भर्तियां पूरी हो जाए, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से भी और बाकी चीजों की वजह से भी कई बार भर्तियां बाधित होती रही। उत्तर प्रदेश में लंबा इतिहास रहा है इस बात का। तो निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी सुनिश्चित की जाए, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कई बार सवाल गलत हो जाते हैं, उसको लेकर के लोग कोर्ट जाते हैं, उस पर स्टे हो जाता है, भर्तियां रुकती है। तो इन सारी चीजों को एक स्टेप बाय स्टेप स्कैन किया जा रहा है कि पूरी दुरुस्त तरीके से भर्ती प्रक्रिया हो, लिहाजा साल के अंत तक 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियों का अवसर मिल पाएगा। जी अभिषेक, जिस तरीके से अब युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा और योजना ये जो शुरू होने जा रही है, वहीं जो भारी आबादी के बीच लोगों को किस तरीके से ये योजना का लाभ मिल सकेगा? या बिल्कुल, भारी आबादी की बात की जाए तो वो मिश्रित आबादी है उत्तर प्रदेश में बात की जाए, और एक बहुत बड़ी आबादी जो पिछले साल कोविड के वजह से प्रोटोकॉल्स निभाने की वजह से या बाकी परेशानियों की वजह से उत्तर प्रदेश में पलायन करके पहुंची थी, चाहे वो रोजगार के इंतजाम की बात की जाए या श्रमिकों की बात की जाए, तो उनको लेकर के एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या स्किल मैपिंग प्रोग्राम नाम दिया गया है इसे, कि जो भी श्रमिक हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन फील्ड हो या बाकी फील्ड हो, काम करते आए हैं, उनके स्किल्स की मैपिंग की जाए और उसी के अनुसार उन्हें वहां पर उनके रोजगार का इंतजाम करा जाए। तो एक बड़ी जो मिश्रित आबादी है श्रमिकों की उत्तर प्रदेश में, पिछले लॉकडाउन में हमने देखा कि कैसे लोग पलायन करके महाराष्ट्र से, बाकी प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से कैसे उत्तर प्रदेश में पहुंचे वापस अपने घरों तक। तो निश्चित तौर पर उनके लिए रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न कराना एक बड़ी जिम्मेवारी है, और उसी के लिए स्किल मैपिंग प्रोग्राम शुरुआत की गई है कि वो सभी जो श्रमिक हैं वो किस फील्ड में काम बेहतर कर पाते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में या बाकी फील्ड में, उनको लेकर के बाकायदा उनकी मैपिंग की जाएगी, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसी के आधार पर उनके आगे रोजगार मुहैया किस तरह से करा जाए, चाहे एमएसएमई डिपार्टमेंट अपने जो कार्य करा रहा है या फैक्ट्रीज या हथकरघा उद्योग, उसमें उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, इसको लेकर के बड़े वृहद स्तर पर कार्य चल रहा है। जी अभिषेक, जिस तरीके से योगी सरकार दावा करती हुई नजर आ रही है कि 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? या बिल्कुल, कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जहां पिछले दशकों से नौकरियों के लिए कोई इंतजाम नहीं है, चाहे वो आप
आबकारी विभाग हो या पुलिस विभाग हो, लंबे समय के बाद देख रहे हैं 10 साल के बाद लगभग कि पुलिस में भी सब कांस्टेबल्स की भर्ती, आबकारी विभाग में खासतौर पर भर्तियां निकाली गई, मंडी परिषद में भर्ती निकाली, कई ऐसे विभाग थे जहां पर लंबे दशकों से हमने देखा, तकरीबन 10 साल का समय हो चुका था कि वहां पर ना किसी तरह की नौकरियों के इंतजाम किए जा रहे थे, ना सृजन की जा रही थी, नहीं पद। तो निश्चित तौर पर उन इंतजामों के बाद ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि तकरीबन 4 साल में लाखों की तादाद में कई ऐसे विभाग हैं जहां पर पद सृजित किए गए, लोगों ने अपनी नौकरियां भी पाई हैं वहां पर, और खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए कई सारे दरवाजे नौकरियों के लिए खोले गए। जी अभिषेक, खबरें ये भी सामने आ रही हैं, ये भी दावा करती हुई नजर आ रही है योगी सरकार की 1,50,000 श्रमिकों को नौकरी दी गई है, इस पर क्या जानकारी है? या बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले ही, बीते 2 दिन पहले की बात की जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये बाकायदा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे, श्रमिकों के अकाउंट में पैसे, जो लोग अब लॉकडाउन की वजह से जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, काम नहीं कर पाया, जो हर दिन कमा के अपना जीवनचर्या चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए बाकायदा उनके अकाउंट में एक बड़ी बृहद लिस्ट बनाकर, उनके अकाउंट्स की डिटेल मंगाकर एक क्लिक से ई क्लिकिंग से उनके अकाउंट में पैसे तक ट्रांसफर किए गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि छोटे से लेकर बड़े वर्ग तक उत्तर प्रदेश सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को ध्यान में रखकर कि कहीं कोविड की वजह से, रोजगार कम होने की वजह से कोई कहीं पर किसी तरह की रोजगार से जुड़ी परेशानी में ना आए, खाने कमाने की परेशानी में ना आए, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के प्रोत्साहन राशि कहा जाए या सपोर्टिंग मनी के रूप में भी सरकार की तरफ से भी पैसे अकाउंट में तक ट्रांसफर किए गए हैं। जी अभिषेक, जिस तरीके से योगी सरकार दावा कर रही है 4 लाख लोगों को उन्होंने नौकरियां प्रदान की है, वही महिलाओं की अगर बात करें, क्या इन 4 लाख लोगों में क्या महिलाएं भी शामिल हैं? जी हाँ, बिल्कुल, महिलाओं के लिए बड़े वृहद स्तर पर कार्य किए गए। पुलिस में अगर कहा जाए तो बाकायदा पिंक पेट्रोलिंग और पिंक बूथ डेवलप किए गए हैं। कमिश्नरेट लखनऊ की अगर खास तौर पर बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई थी, खुद मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। और अगर कोई महिला कहीं किसी थाने में किसी पुरुष अधिकारी से बताने में अक्षम हो रही है तो निश्चित तौर पर वो किसी भी पिंक बूथ पर जाकर अपनी शिकायत, अपने साथ किसी भी तरह की बात, किसी भी तरह की अभद्रता या कोई भी तरह की छींटाकशी की तक बात हो या फोन पर किसी ने कुछ कहा हो, तो निश्चित तौर पर किसी तरह की समस्या को लेकर वो सीधे पिंक बूथ जा सकती है। और हर एक थाने, हर एक इलाके में पिंक बूथ को लेकर के, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के शुरुआत की गई है। और खासतौर पर महिला पुलिस अधिकारी, महिला सिपाहियों को तैनात किया गया है पिंक पेट्रोलिंग के लिए। जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहां पर बाकायदा एक पिंक पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ी होती है, उसमें पुलिस कर्मियां मौजूद होती हैं, कर्मचारियों, और वो इस बात को खासतौर पर ध्यान देती हैं कि कहीं भी किसी महिला के साथ किसी तरह की बात हो। और महिलाओं की तरफ से भी कंप्लेन का जो दायरा है वो भी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा सबसे अहम था उत्तर प्रदेश में, महिलाओं की जहां तक बात की जाए इससे पहले भी, तो उसको लेकर के बड़े स्तर पर काम किया गया है। और खासतौर पर पुलिस में महिलाओं की भर्ती को लेकर के गंभीरता रखी गई है। पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से भी बाकायदा चयन प्रक्रिया और बेहतर बनाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में महिलाएं भी उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी भागीदारी दे पाएं। जी अभी जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, वहीं अब योजना मिशन, रोजगार मिशन शुरू कर दिया है योगी सरकार ने एक बार फिर से। तो वहीं जिस तरीके से कोरोना काल में डॉक्टर्स की भी कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, तो डॉक्टर्स की भी क्या भर्ती होगी इस रोजगार में? जी हाँ, बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया कि अब जितने भी अस्पताल हैं वहां पर, हालांकि अभी कुछ बात विवादों के घेरे में है, लेकिन ये बात भी साफ है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। उनकी तरफ से बाकायदा आदेश दिए गए कि क्योंकि कोविड काल में डॉक्टरों की कमी है, सरकारी डॉक्टरों की कमी है, तो जितने भी सीएमओज हैं यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, पीएसओज हैं, वो सभी जगह पर जाकर खुद ओपीडी भी अटेंड करेंगे, यानी वो पेशेंट्स को देखेंगे। और अस्पतालों के मैनेजमेंट के लिए बाकायदा हॉस्पिटल मैनेजमेंट किए हुए MBA जो लोग होंगे उन्हें बाकायदा तैनात किया जाएगा, यानी MBA की डिग्री मस्ट होगी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट उसका कोर्स होगा, उन्हें तैनात किया जाएगा। MBA प्रोफेशनल्स को वो अस्पताल में मैनेज करेंगे, ना कि किसी पैरामेडिकल स्टाफ या किसी डॉक्टर को किसी मैनेजमेंट की पोस्ट पर बिठाया जाएगा, ताकि बड़ी से बड़ी तादाद में डॉक्टर्स मरीजों के साथ इंटरव्यूइंग कर पाए, मरीजों को देख पाए, ओपीडीज अटेंड कर पाए। और सीएमओस के लिए भी बाकायदा चीफ मेडिकल ऑफिसर जिले में एक होता है, इसके अंतर्गत सारे अस्पताल आते हैं, उन्हें ये ताकीद की गई है कि वो भी अब ओपीडी देखेंगे, यानी वो पेशेंट्स देखेंगे।
जी अभिषेक, जो ये भर्ती का सिलसिला शुरू हुआ है वही डॉक्टर्स के लिए भी भर्ती होगी, तो किन किन पदों के लिए ये भर्ती हो सकती है? या बिल्कुल, फिलहाल ये पूरी बात अभी विवादों के घेरे में है, क्योंकि अभी फिलहाल सरकार की तरफ से आदेशों के बाद कई सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि एक डॉक्टर की बात बेहतर डॉक्टर समझ पाएगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक बड़ी सोच सामने आती है कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बड़े डॉक्टर्स को भी मैदान में उतारा जाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद संजीदा है, उनकी तरफ से कदम उठाया गया है। फिलहाल जो पद निकलेंगे वो सभी जितने भी अस्पताल होंगे वहां पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए MBA छात्र छात्राओं के लिए निकलेंगे। उसकी एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी। जल्दी भर्ती प्रक्रिया सामने भी होगी, हमें देखने को मिलेगी। और कुछ समय पहले ही इसका ऐलान किया गया, घोषणा की गई औपचारिक तौर पर, और जल्द ही विभाग मसौदा बना रहा है कि आखिर किस तरह से भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, एंट्रेंस एग्जाम किस तरह से किया जाएगा, प्रोफेशनल डिग्री कितने साल की होनी चाहिए। ये सारी चीजों को अभी फिलहाल तय किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही तकरीबन उत्तर प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं वहां MBA प्रोफेशनल्स बाकायदा मैनेजमेंट डिग्री के साथ वहां मौजूद होंगे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को देखने के लिए। तो तकरीबन लाखों की तादाद में ये नए रोजगार भी सृजित होते नजर आएंगे। जी अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग कितने पदों पर ये भर्ती हो सकती है? लगभग कितने पदों पर हो सकती है ये भर्ती डॉक्टर्स की? या फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में अस्पताल मौजूद हैं, और उन सभी अस्पताल में CMO यानी 72-73 जितने भी जिले जहां पर बड़े अस्पताल मौजूद हैं वहां पर तकरीबन 5 से 10 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर इस तरह के PSOs या CMOs मौजूद होते हैं। और हॉस्पिटल अधिशासी जो होते हैं वो सभी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें हटाकर जब रिप्लेस करके वहां MBA प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो संख्या है वो लाखों तक चली जाएगी। अब ये देखना होगा कितनी पारी में इस भर्ती को किया जाता है, पहली पारी में, दूसरी पारी में, और कितने स्टेप्स में किया जाता है, ये देखना होगा। फिलहाल मसौदा आने के बाद ही तय हो पाएगा कि कितनी लाख भर्तियां निकालेगी सरकार। जी अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ये लगातार रोजगार मिशन अब शुरू कर दिया है योगी सरकार ने, वहीं नोएडा में जो स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना जब होगी उसके बाद 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? या बिल्कुल, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें इन्वॉल्व किया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंतजाम इस बात का करें कि अगर उनके विभाग में लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई या बड़े तादाद में रिटायरमेंट्स हुए हैं, उसके बाद नए पद सृजित नहीं किए गए, वहां पर वांट्स यानी नई भर्तियां निकाली जाए, ताकि ना सिर्फ छात्र छात्राओं को रोजगार मिल पाए बल्कि विभाग भी और बेहतर सुचारू रूप से काम कर पाए। कई ऐसे विभाग थे इससे पहले जहां पर लंबे समय से भर्तियां नहीं निकाली गई थी, लोग रिटायर हो रहे थे, विभाग की कैपेसिटी स्ट्रेंथ कम हो रही थी और मैन पावर कम थी विभाग में। वहां पर इस पूरी योजना को लागू किया गया रोजगार मिशन के तहत और वहां पर नए पद सृजित किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर लगभग कोई ऐसा विभाग नहीं होगा उत्तर प्रदेश में जो अछूता रहा होगा। जी अभिषेक, आपसे और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस तरीके से अब प्रदेश में एक बार फिर CM योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार शुरू कर दिया है, तमाम चर्चा आगे भी होती रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जिस तरीके से प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी का मिशन रोजगार शुरू हो चुका है और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अब रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है उसी को देखते हुए अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं और बेरोजगारों को रोजगार के लिए एक ये मिशन दोबारा से शुरू कर दिया है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है वहीं लोग काफी ज्यादा परेशान हैं बेरोजगारी को लेकर के, तो जिस तरीके से अब ये रोजगार मिशन शुरू होने जा रहा है, युवा और लोग जो बेरोजगार है वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं कि क्या उनको नौकरी मिलेगी? उनसे जब बात हुई तो क्या कहना है उनका? या बिल्कुल 2 साल तकरीबन कोविड काल की जो आपदा या महामारी के चलते रोजगारों में उपयोग, मतलब खासतौर पर नौकरियों में बड़ी तादाद में कमी आई है। कई बड़े रोजगार खत्म हुए हैं, कई बड़ी कंपनीज के ऊपर ताला लगा है। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में इस तरह की परेशानियां देखने को मिली और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्यों के रूप में कहा जाए तो उतनी ही बड़ी आबादी, उतने ही बड़े रोजगार यहाँ पर मौजूद थे जो निश्चित तौर पर बाधित हुए पिछले 2 साल में। तस्वीरें भी हमने देखी कि कैसे लोग पलायन भी करके वापस उत्तर प्रदेश में पहुंचे बाकी प्रदेशों से, चाहे वो श्रमिक हों या रोजगार के इंतजाम ना होने के चलते वापस अपने घरों को लौट रहे लोग हों। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जिम्मेवारी थी कि इस 2 साल के बड़े ड्रिफ्ट को, गैप को कैसे भरा जाए और इतने बड़े तादाद में रोजगार के इंतजाम कैसे खड़े किया जाए। खासतौर पर एमएसएमई डिपार्टमेंट ने पिछले दशकों में इतना काम नहीं किया होगा। जब कोविड काल जैसे ही काबू में आ रहा था वैसे वैसे एमएसएमई डिपार्टमेंट बाकायदा लोन की व्यवस्था, बाकायदा इंतजाम की व्यवस्था कर रहा था उन व्यापारों के लिए, छोटे मझोले व्यापारों के लिए जो बड़े तादाद में तो नहीं लेकिन श्रमिकों को और कई सारे ऐसे लोगों को रोजगार उत्पन्न कराते थे और जिनके बंद होने से सबसे ज्यादा असर पड़ा है रोजगार पर, आम जनमानस के। तो निश्चित तौर पर उन्हें मदद करने के लिए ये इंतजामात किए गए और न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि अगर जमीन की जरूरत है तो सरकार ने जमीन मुहैया कराई। बाकी बड़े जो व्यापार हैं, बड़े उद्योग हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश में उनकी जमीन तैयार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार चर्चा करते रहे, कई बार बैठकें होती रही, एमओयू साइन करती रही सरकार। और खासतौर पर एमएसएमई डिपार्टमेंट ने उन सभी बड़े व्यापारों को उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज, चाहे वेबलेस कॉट जो बात की जाए विदेशी बंदूक की कंपनी, उसे बाकायदा हरदोई में जगह दी गई है सरकार की तरफ से कि वो यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाए। उससे बड़ी तादाद में लोगों को अवसर मिलेगा, न सिर्फ रोजगार का बल्कि बड़ी तादाद में लोग वहां काम करके और छोटे मोटे व्यापारों को, सप्लाई चेन को भी बड़ा कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी जिम्मेवारी थी। धीरे धीरे ऐसे कई सारी विदेशी कंपनियां भी थी जिन्हें उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित किया गया कि वो अपनी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यापार या सप्लाई चेन में या फिर रोजगार का इंतजाम हो पाए। तो निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं खरी भी उतरती नजर आई है। एमएसएमई डिपार्टमेंट ने तकरीबन 80 से 90 हजार ऐसे व्यापार थे जो लगभग खत्म होने की कगार पे थे, छोटे मझोले व्यापार, उनको प्रोत्साहित किया है आर्थिक रूप से भी। और निश्चित तौर पर उनकी जो छोटे जो हथकरघा उद्योग या बाकी उद्योग की बात की जाए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर मेले भी लगाती रही है और अब उनके इंपोर्ट को लेकर भी बड़े काम कर रही है कि वो जो अलग अलग कलाकृतियां बनाने वाले लोग या छोटे हथकरघा उद्योग हैं उनका जो बनाया हुआ मटेरियल है वो कैसे बाहर विदेशों में या बाकी जगहों पर दूसरे प्रदेशों में जाके उनको बेहतर इन्वेस्टमेंट वापस आ पाए या उन्हें बेहतर कमाई हो पाए। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर भी बड़े काम किए जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि कोविड काल के बाद 2 साल तक झेलने के बाद ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि सबने परेशानी झेली है और खासतौर पर युवा वर्ग ने, बेरोजगारी बढ़ी है, इसको लेकर के सरकार संजीदा है और न सिर्फ सरकारी विभागों में बल्कि प्राइवेट अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं, मैन पावर सप्लाईज के इंतजाम किए जा रहे हैं, तनख्वाह बढ़ाई जाए और कम तनख्वाह में ज्यादा लोगों को रखा जा सके, बड़ी तनख्वाह जो दी जाती थी। तो निश्चित तौर पर ये वो सारे कदम हैं जो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जी अभिषेक, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो जिस तरीके से अब रोजगार मिशन जो है लोगों को मिलेगा और रोजगार मिशन में 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से कोरोना काल के बीच लोग परेशान हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करते हुए ये निर्देश दिया है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम